इसे लुधियाना पंजाब से स्वामी गुरमीत ने पूछा है। पूछते हैं, ये जानते हुए भी कि धन परिवार हमारे साथ नहीं जाएंगे और हरि नाम ही एकमात्र संपदा है, फिर भी कई बार साधना धीमी पड़ जाती है। इसका क्या कारण है? ये गजब की बात है। सारे संत हमें समझाते हैं कि संसार में सुख नहीं है, और है तो क्षण भंगुर है। मलुकदास कहते हैं, कन थोड़े कांकर घने। अर्थात क्या करते हैं, गांव में देखोगे कि ये लोग खेत से फसल काट के लाए, दौनी लाए, फिर सूप से फटकते हैं, तो कम से कम वहाँ कण ज़्यादा है, कांकर कंकर पत्थर कम है, दाना ज़्यादा है। लेकिन ये संसार जो है, या कण थोड़े कांकर घने, या कण थोड़े से है, कंकर पत्थर ज़्यादा है। लेकिन फिर भी ये बात हमें समझ में नहीं आती है। लेकिन पूछते हो कि क्या कारण है। जैसे ओशोधारा में भी मैं देखता हूँ कि इतना इतना हाईली एवॉल्व कार्यक्रम अभी मनुष्यता के आध्यात्मिक इतिहास में कभी नहीं था, और इतनी गहरी बातें समझने के बाद, समझाने के बाद, और लोग सिमरन छोड़ देते हैं और कहीं बहुत तुच्छ कार्यों में समय ज़्यादा देने लगते हैं। तो इसका कारण क्या है? कारण समझ लो, क्योंकि तुम में से भी कई लोगों पर यह बात लागू हो सकती है, इसलिए कारण समझ लो। सभी संत कहते हैं कि ये बाधा साधना में षट रिपु हैं। ये जो 6 रिपु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये हमको हमारे मार्ग से, साधना के मार्ग से, ये हमें भटका देते हैं। इसलिए सभी संत कहते हैं इनसे ज़रा सावधान रहो। मीरा कहती है, मनुआ राम नाम रस पीजे, काम क्रोध मद लोभ मोह को चित्त से बहाए दीजिए। मनुआ राम नाम रस पीजे। राम राम का रस तो पीना है, राम के स्मरण में जीना है। लेकिन कैसे? ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद, ये सबको चित्त से हटाओ। नहीं, जैसे दूध पीना है गिलास में, तो अगर गिलास में जूठा गिलास है, साफ नहीं है, तो दूध फट जाएगा। तो राम नाम का रस अपने जूठे गिलास में डालोगे तो रस तो फट जाएगा। तो ये काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, ये जो गंदगी है, ये जो जूठा है, इसको हमको साफ करना है। कबीर साहब कहते हैं, तेरा जन एकाध है कोई, काम क्रोध मद लोभ विवर्जित, हरि को चिन्हे सोई। कहते हैं कि हे परमात्मा, लाखों करोड़ों में तुम्हारा कोई एक जन होता है, साधु होता है, साधक होता है, और कहते हैं एक आधा, अर्थात जो एक है वो भी आधा है। ये कमाल की बात कबीर साहब करें। एक तो हजारों लाखों में कोई एक बंदा तुम्हारे मार्ग पर चलता है, और जो चलता भी है वो भी आधा अधबेसरा की तरह चलता है। तेरा जन एक आध है कोई, तो काम क्रोध मद लोभ विवर्जित, हरि को चिन्हे सोई। ये जो षट रिपुओं से मुक्त होता है, वही वास्तव में गोविंद को जानता है, उसके प्रेम में पड़ता है। तुलसीदास तो कहते हैं, तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करत निमख महु क्षोभ। और ये 6 में से 3 बड़े प्रबल हैं, काम क्रोध और लोभ। और अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों का मन डुला देते हैं, उनकी साधना में अटकाव और भटकाव पैदा कर देते हैं। इसलिए अष्टावक्र जनक से कहते हैं, और इन 6 में भी सबसे प्रबल काम है, काम क्रोध लोभ, इसमें भी प्रबल काम है। अष्टावक्र कहते हैं, हे जनक, कामना जैसी व्याधि नहीं और निष्कामना सी समाधि नहीं। सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा शत्रु तो कामना ही है। और अच्छे अच्छे मैंने खूब देखा है, खूब तमाशा देखा है। अभी विगत सितंबर जो 19 में 2019 सितंबर में तुमने सबने देखा कि कैसे साधक भटक गए, कैसे भटक गए। और चरे वेती किए हुए साधकों में से हमने देखा, करीब सोच लो आधे साधक उन्होंने साधना छोड़ दी। ओशोधारा छोड़ने का मतलब ये साधना छोड़ दिया, और आज कोई साधना नहीं कर रहे हैं। किस लिए भाई, किस लिए तुम ऐसा कर रहे हो? और कई आचार्य तुमने देखा जो साधना करा रहे थे, जो लोगों को राह बता रहे थे, वो खुद ही भटक गए। इसका मतलब उनके जीवन में प्रायोरिटीज नहीं थी,
हरि सुमिरन की। वो तो सुमिरन छोड़ दिया उन्होंने, ध्यान छोड़ दिया, सुमिरन छोड़ दिया, पैसा इकट्ठा करने में लग गए, धन जमा करने में लग गए। धन का मूल्य ध्यान से ज़्यादा हो गया, संसार मूल्यवान हो गया, और समाधि कौन हो गई, सुमिरन कौन हो गया। तो कारण क्या था? ये कारण, ये कामना। कब आदमी कामना से ग्रस्त हो जाए, कब काम प्रधान हो जाए और राम गौण हो जाए, कोई नहीं जानता है। तो इसलिए ये षट रिपुओं से, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इससे बचना है और हरि का सुमिरन करना है। इसमें भी काम, क्रोध, लोभ से बचना है, उसमें भी काम, सबसे कामना से। जब भी मन में कामना पैदा हो, धन की कामना, यश की कामना, जब भी कोई कामना पैदा हो, सतर्क हो जाओ, वहीं सतर्क हो जाओ। भी पौधा छोटा है, उसको उखाड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, जब वो वृक्ष बन जाएगा तब फिर उसको उखाड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।